चंडीगढ़ से उड़ा विमान लौटकर नहीं आया वापस। 56 साल बाद जवानों के शव आएंगे घर। किसी के माता पिता तो किसी की पत्नी दुनिया में नहीं। परिवार को आज तक अंतिम संस्कार का इंतज़ार। 3 की हुई पहचान, 1 की शिनाख्त जारी। परिजनों के हरे जख्म दिल पर फिर भारी। 4 मॉर्टल्स जो है वो रिकवर हुए, क्योंकि ये 1968 का मैटर है तो बॉडी डिकम्पोज हालत में मिली। और जो 4 मॉर्टल्स जो हमें मिले हैं उनकी अगर मैं डिटेल दूँ तो उसमें से एक है मलखान सिंह, वो सहारनपुर यूपी के हैं। एक है सिपाही नारायण सिंह, वो पौड़ी गढ़वाल के हैं। एक सिपाही मुंशी राम, वो रेवाड़ी हरियाणा के हैं। और एक क्राफ्ट्समैन है थॉमस चेरियन, वो केरला के हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। 56 साल से अपने परिवार के अभिन्न अंग, कोई अपने पति तो कोई अपने बेटे तो कोई अपने पिता के इंतज़ार में टूट चुके परिवारों का क्या हाल होगा, ये तो वही समझ सकता है जिसने इस असहनीय दर्द को सहा होगा और इतना लंबा इंतज़ार किसी के लिए किया होगा। किसी परिवार को अपने परिवार के सदस्य की आज तक अंतिम संस्कार का इंतज़ार है तो किसी को ये भूल है कि शायद उनका बेटा, उनका पति या उनका पिता 56 साल बाद भी वापस लौट कर आ सकता है। लेकिन लौट कर जीवित शरीर तो नहीं आया, बल्कि मृतकों के शवों के अवशेष जरूर मिल गए हैं। ऐसे में जिनके शवों के अवशेष अब मिल रहे हैं, इतने सालों के इंतज़ार में अब उनके परिवारों के मुख्य सदस्यों का स्वर्गवास तक हो गया है। हालांकि जिन जवानों के शव मिले हैं उनके परिवार के नाती पोते ज़रूर अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर का इंतज़ार कर रहे हैं। 56 साल पहले यानी 1968 में भारतीय वायुसेना का एक विमान रोहतांग पास में हादसे का शिकार हुआ था। प्लेन में 102 लोग सवार थे। इसका मलबा साल 2003 में मिला था। इस हादसे में लापता लोगों या जान गंवाने वालों की तलाश अभी भी जारी है। इसे देश का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन कहा जाता है और अब इसमें भारतीय सेना को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उसने हिमाचल प्रदेश में दुर्घटना स्थल से 4 शव बरामद किए हैं। इन 4 शवों में कोई उत्तर प्रदेश का जवान था तो कोई उत्तराखंड का तो कोई केरल का था। 3 शवों की पहचान तो हो गई है और परिवार वालों को सूचना भी दे दी गई है, लेकिन एक शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। ऐसे में जिस एक शव की पहचान अभी नहीं हुई है उनके परिवार के लोग भी अभी तक इसी उम्मीद में है कि शायद ये सदस्य उनके परिवार का ही निकले। खैर, ये तो आगे देखना होगा कि चौथे शव की शिनाख्त किस परिवार के पहचान के रूप में होती है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस प्लेन हादसे की पूरी कहानी क्या है और जिन 3 जवानों के शव मिले हैं उनके परिवार का आज क्या हाल है, तो जानिए। दरअसल 7 फरवरी 1968 की सर्दियों में जैसे ही चंडीगढ़ में सुबह हुई, भारतीय वायुसेना के 25 स्क्वाड्रन के एक एटोनोम 12 ट्रांसपोर्ट प्लेन के कोहरे से घिरे रनवे से उड़ान भरी और लेह की ओर चला गया। विमान में सेना के 98 जवान और 4 चालक दल के सदस्य थे जो अपनी ड्यूटी पर शामिल होने के लिए ले जा रहे थे। सुबह लगभग 6:55 पर पायलट खराब मौसम के कारण चंडीगढ़ में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपनी वापसी के बारे में बताया, लेकिन इसके 3 मिनट बाद ही विमान का ATC से संपर्क टूट गया। वो चीन की सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र से गायब हो गया। कॉकपिट से कोई इमरजेंसी कॉल तक नहीं आई। इसके बाद भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर को सर्च ऑपरेशन पर लगाया गया, लेकिन 1 हफ्ते तक उसे कोई सफलता हाथ नहीं लगी। उस वक्त विमान की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। तरह तरह की चीज़ें लोगों के दिमाग में आ रही थी। अफवाहें भी कई थी। कहा यह तक जाने लगा कि प्लेन पाकिस्तान या चीन में भटक गया होगा। दुर्घटनाग्रस्त विमान के नेविगेटर फ्लाइट लेफ्टिनेंट मान सिंह बैंस के परिवारों ने आज तक उनका अंतिम संस्कार तक नहीं किया है। बैंस की पत्नी परमिंदर अपने बेटे के साथ कनाडा चली गई, जबकि उनके माता पिता अपने लापता बेटे की प्रतीक्षा में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग के पर्वतारोहियों ने विमान के मलबे को खोज निकाला। इसके बाद सेना, खासकर डोगरा स्काउट्स ने कई अभियान चलाए। 2005, 2006, 2013 और 2019 में चलाए गए सर्च ऑपरेशन में डोगरा स्काउट सबसे आगे रहे। सेना ने अवशेषों का पता लगाने हर साल 15 दिवसीय अभियान शुरू करने का फैसला लिया।
सर्च ऑपरेशन में यहाँ का मौसम बड़ी चुनौती रही है। तापमान कई बार 0 से 15 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है और बार बार खराब मौसम के कारण केवल अगस्त के शुरुआती दिनों में ही खोज की जा सकती है, और वो भी सुबह से दोपहर तक। कुछ जांचकर्ताओं का मानना है कि विमान में कई शव फंसे हो सकते हैं, लेकिन सेना के एक अधिकारी ने कहा कि विमान संभवतः छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया होगा। जुलाई 2018 में एक पर्वतारोहण अभियान में विमान के कुछ हिस्सों के साथ साथ उसमें सवार एक सैनिक का शव मिला। ये खोज पर्वतारोहियों की एक टीम द्वारा की गई थी, जो 1 जुलाई को चंद्रभागा 13 चोटी पर सफाई अभियान पर थे। अवशेष समुद्र तल से 6200 मीटर ऊपर ढाका ग्लेशियर बेस कैंप में पाए गए थे। इससे पहले अगस्त 2007 में सेना ने साइट से 3 और शव बरामद किए, लेकिन फिर भी इस बीच डोगरा स्काउट के नेतृत्व में भारतीय वायुसेना का खोज और अभियान जारी रहा, जिसकी सफलता ये रही कि अब 56 साल बाद 4 और शव बरामद किए गए। बताया ये भी जा रहा है कि आगे भी 10 अक्टूबर तक ये सर्च अभियान जारी रहेगा। जिन 3 शवों की पहचान हुई है, अब उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं नारायण सिंह की। उत्तराखंड के चमोली जिले के नारायण सिंह 56 साल पहले एक विमान दुर्घटना में लापता हो गए थे। सालों बाद उनका पार्थिव शरीर अब उनके गांव पहुंचने वाला है। नारायण सिंह चमोली के थरावली तहसील के कोलपुड़ी गांव के रहने वाले हैं। गांव के प्रधान और नारायण सिंह के भतीजे जयवीर सिंह ने बताया कि सोमवार को सेना के अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया है कि उनके चाचा नारायण सिंह की पहचान हो चुकी है। जयवीर सिंह के मुताबिक उनके पर्स में मिले एक कागज़ पर उनका नाम और उनकी पत्नी बसंती देवी का नाम दर्ज था। इसके अलावा उनकी वर्दी पर नेम प्लेट लगी हुई थी। रिकॉर्ड के अनुसार नारायण सिंह सेना के मेडिकल कोर में तैनात थे और उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका पार्थिव शरीर 4 अक्टूबर तक गांव पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जहां उनका 56 साल बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। नारायण सिंह की पत्नी बसंती देवी ने 42 साल तक अपने पति का इंतजार किया, लेकिन उन्हें कोई खबर नहीं मिली। इससे पहले नारायण सिंह की पत्नी बसंती देवी का साल 2011 में ही निधन हो चुका है। नारायण सिंह के लापता होने की खबर एक टेलीग्राम के माध्यम से उनके परिवार को मिली थी, जिसमें बताया गया था कि विमान लापता हो गया है। इसके बाद परिवार लगातार इंतजार करता रहा, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। अब 56 साल बाद उनके शव की पहचान होने से परिवार को थोड़ी बहुत तो राहत मिली है, लेकिन पत्नी बसंती देवी का ये इंतजार अधूरा ही रह गया। ये घटना न केवल नारायण सिंह के परिवार के लिए भावनात्मक है, बल्कि पूरे गांव के लिए दुखदायी पल भी है। उधर शवों में दूसरे जवान हैं मलखान सिंह। सर्च ऑपरेशन के दौरान सियाचिन में 56 साल पहले विमान हादसे में बलिदान हुए वायुसैनिक का शव खोज निकाला गया है। एयरफोर्स ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के लापता वायुसैनिक मलखान सिंह के घर पर उनके शव अवशेष मिलने की सूचना भिजवाई है। खबर मिलते ही परिवार के कई दशक पहले के घाव फिर ताज़ा हो गए। पूरा जिला शहीद मलखान सिंह के शव के गांव पहुंचने का इंतजार कर रहा है। सहारनपुर के गांव फतेहपुर में 18 जनवरी 1945 को जन्मे मलखान सिंह भारतीय वायुसेना में तैनात थे। जिस वक्त प्लेन क्रैश होने के बाद मलखान सिंह लापता हुए थे, तब उनकी उम्र मात्र 23 साल थी। सेना के विशेष अभियान में मलखान सिंह का शव सियाचिन के एक हिस्से से बरामद हुआ है। आर्मी के जवान थाना ननौता पुलिस के साथ मंगलवार को मलखान सिंह के घर पहुंचे और उनका शव मिलने की जानकारी दी है। शव के पास से मिले बैच नंबर से उनकी पहचान की गई है। मलखान सिंह के परिवार को जिस दिन की प्रतीक्षा थी, वो समय मंगलवार को पूरा हुआ है, लेकिन 56 साल में सब कुछ बदल चुका है। परिवार के कई सदस्य इसी इंतजार में दुनिया छोड़ गए कि मलखान सिंह के बारे में कभी तो कोई सूचना मिलेगी। हालांकि किसी ने भी उनको अब तक मृत नहीं माना था। यही वजह थी कि पितृपक्ष में उनको लेकर संस्कार, तर्पण संस्कार तक नहीं किए जाते थे। अब 56 साल बाद अचानक जब मलखान सिंह का सियाचिन में शव मिलने की सूचना घर में आई है, तो उसे सुनने को पत्नी इस दुनिया में नहीं है। पत्नी शीलावती और उनके बेटे राम प्रसाद की पहले ही मौत हो चुकी है। मलखान सिंह के सबसे छोटे भाई ईशम सिंह के मुताबिक शव पहले मिला होता तो उनकी पत्नी और बेटे के हाथों अंतिम संस्कार होता।
दादा का अंतिम संस्कार अब पौत्र मनीष के हाथों होगा। शहीद मलखान सिंह के 2 पौत्र मनीष और गौतम हैं। दोनों ही पोते टेम्पो चलाते हैं। मलखान सिंह 4 भाई सुल्तान सिंह, फिर चंद्रपाल सिंह और ईशमपाल सिंह में सबसे बड़े थे। प्लेन क्रैश में लापता होने के बाद मलखान सिंह की पत्नी की शादी छोटे भाई चंद्रपाल सिंह से करवाई गई थी। तब उनके बेटे की उम्र महज 1.5 वर्ष थी। मलखान सिंह के भाई चंद्रपाल ने ही उनकी पत्नी और बेटे की देखभाल की। बड़ा होकर बेटे ने रामप्रसाद गांव में ही सिलाई का काम संभाल लिया था। अब बात करते हैं तीसरे जवान के शव की, जिनका नाम है थॉमस चेरियन। ग्लेशियर से बरामद किए गए 4 शवों में से एक की पहचान केरल के पथानमथिट्टा जिले के थॉमस चेरियन के रूप में हुई है। थॉमस चेरियन भारतीय वायुसेना के AN-12 विमान में सवार 101 लोगों में शामिल थे, जो विमान 7 फरवरी 1968 को रोहतांग के पास पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस समय 22 साल के चेरियन थॉमस ने पठानमथिट्टा में प्री यूनिवर्सिटी कोर्स पूरा करने के बाद सेना में क्राफ्ट्समैन के तौर पर काम शुरू किया था। परिवार के मुताबिक ये परिवार के लिए बहुत लंबा इंतज़ार रहा है। उन्हें दिल्ली में सैन्य मुख्यालय से चेरियन के शव की बरामदगी के बारे में सूचना मिली थी। उनका शव लगभग पूरी तरह से सुरक्षित था। थॉमस की वर्दी की जेब में एक आंशिक रूप से जली हुई किताब थी, जिस पर उनका नाम और चेस्ट नंबर लिखा था, जिससे उनकी पहचान करने में मदद मिल सकी। परिवार के मुताबिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कुछ दिनों में शव को केरल वापस भेज दिया जाएगा। जिस दिन हादसे की खबर आई, उस दिन को याद करते हुए परिवार ने कहा है कि टेलीग्राम मैसेज के जरिए ये खबर मिली थी। थॉमस के पिता को जब खबर मिली तो वो घर में किसी को कुछ बिना बताए ही बेहोश हो गए। तो इस तरह से विमान हादसे के जख्म एक बार फिर 56 साल बाद उन परिवारों के लिए हरे हो गए। 3 जवानों के परिवारों को भले ही थोड़ी राहत शव मिलने के बाद मिल गई हो, लेकिन एक शव की पहचान के इंतज़ार में पता नहीं कितने परिवार इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों, आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। आपको इस हादसे से जुड़ी एक जानकारी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।